To our channel Vats Classes. This video is related to trigonometry and basic formulae are available in this video. अभी जो हमारे 10th क्लास के सारे स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें और बेसिक फॉर्मूलों का सही से अध्ययन करें। देखिए आपके बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे शुरू किए जाते हैं और बेसिक फॉर्मूले में आपके सबसे पहला फॉर्मूला जो है, सबसे पहले हम लेते हैं चतुर्थांश। ये इसको बोलते हैं आप चतुर्थांश। चतुर्थांश में यहाँ पे होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री और ये है आपका 270 डिग्री और ये है आपका 360 डिग्री। इसको बोलते हैं आप फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं आप फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं आप सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं बच्चों आप थर्ड चतुर्थांश और ये वाला हो गया आपका फोर्थ चतुर्थांश। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट्स है, ये रिलेटेड आपके बेसिक फॉर्मूलों से सबसे पहले आपका इसका अध्ययन करना जरूरी है। यहाँ पे 90 में होता है आपका चेंज और यहाँ पे भी होता है 270 पे भी होता है आपका चेंज। सबसे पहला ये है आपका, और यहाँ पे होता है नो चेंज, यहाँ पे होता है नो चेंज और यहाँ पे भी होता है आपका नो चेंज। सबसे पहली बात, और ये जो चतुर्थांश है ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे क्या रहता है आपका, एक और फंडा है ASTC। A4 रहता है ऑल पॉजिटिव और सेकंड चतुर्थांश S है ना, यहाँ पे S दे रखा है ना, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा और कोसेक थीटा और यहाँ पे क्या है T, यहाँ पे क्या है आपका tan थीटा और tan थीटा का उल्टा रहता है cot थीटा। tan थीटा का उल्टा क्या रहता है cot थीटा। यहाँ पे क्या है C4 cos थीटा और cos थीटा का उल्टा रहता है आपका sec थीटा। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 90 पे क्या हुआ आपका चेंज और चेंज और 270 पे आपका चेंज, 180 पे नो चेंज और 360 पे नो चेंज। इसकी साइड में जो आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं वो रहते हैं साइन थीटा, ये है आपका कोस थीटा, ये है आपका टैन थीटा, ये है आपका कोट थीटा और ये है आपका कोसेक थीटा और ये है आपका सेक थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं। नंबर का फॉर्मूला रहता है आपका, यहाँ पे आया आपका साइन माइनस के थीटा, यहाँ पे आया आपका कोस माइनस के थीटा, यहाँ पे आया आपका टैन माइनस के थीटा, यहाँ पे आया आपका कोट माइनस के थीटा, यहाँ पे आया आपका कोसेक माइनस के थीटा और यहाँ पे आया आपका सेक माइनस के थीटा। इसमें क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, इस वाले क्वेश्चन में आपका जो कोस है, अगर कोस में अंदर इसका गुणांक थीटा माइनस का है तो ये बाहर निकल के प्लस आएगा, अर्थात इसका माइनस खत्म हो जाएगा और कोस का उल्टा रहता है आपका सेक, कोस का उल्टा रहता है आपका सेक, तो ये भी बाहर निकल के प्लस के सेक थीटा आएगा और बाकी सब आएंगे माइनस के। अगर इसका साइन थीटा का गुणांक माइनस का है तो बाहर निकल के माइनस का ही आएगा। ये टैन थीटा का गुणांक माइनस है तो टैन थीटा माइनस आएगा। ये कोट थीटा का माइनस गुणांक है तो माइनस के कोट थीटा आएगा। कोसेक थीटा क्या आएगा, माइनस के कोसेक थीटा आएगा। ये आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला नंबर 3 है आपका। फॉर्मूला नंबर 3 में ये होता है आपका और राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोणीय त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये बोलते हैं इसको, अर्थात इसको कहते हैं समकोणीय त्रिभुज, इसको बोलते हैं आप समकोणीय त्रिभुज। सपोज करो यहाँ पे हमने A लिया, यहाँ पे हमने B लिया, यहाँ पे हमने C लिया, ये होता है इसका कर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका लंब और इसको बोलते हैं आप आधार, अर्थात ये होता है आपका बेस। ये फॉर्मूला नंबर 3 है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हो गया लंब, इसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं आप, हाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और ये हो गया आपका बेस, क्या हो गया बेटा, बेस। ये है आपका हाइपोटेन्यूज। तो आपका पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण का
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला नंबर थर्ड, ये आपका थर्ड नंबर का फॉर्मूला चल रहा है। इसमें ही होता है आपका लाल बटे काका, लाल बटे काका। लाल बटे काका आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, L अपॉन के, अर्थात लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण रहता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहता है आपका, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या रहता है आपका, ये दूसरा बारी आई आपकी कोस थीटा। ये देखो एल ए एल, लाल बटे काका, लाल बटे काका, ये है आपका एल अपॉन के। ये फंडा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एल अपॉन के अर्थात साइन थीटा लंब बटे कर्ण। फिर आएगा आपका कोस थीटा, कोस थीटा आएगा आपका आधार बटे कर्ण, कोस थीटा आएगा आपका आधार बटे कर्ण। देखिए सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण, फिर इसमें दूसरे की बारी आई, यहाँ पे है आपका ए, यहाँ पे है आपका के, अर्थात आधार, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर आया तीसरा आपका एल अपॉन ए। सबसे पहला जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये क्या है, एल अपॉन के अर्थात लंब, और ये इसको बोलेंगे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण अर्थात साइन थीटा। फिर दूसरा आया लाल बटे काका, इसको याद करना है आप लोगों को, ये क्या है, ए अपॉन के अर्थात आधार बटे कर्ण। तो ये आया आपका कोस थीटा। उसके बाद में क्या है, एल अपॉन ए अर्थात टेन थीटा, अर्थात टेन थीटा। तो टेन थीटा आएगा, देखो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल फॉर लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, ए फॉर आधार। तो ये आया आपका लंब बटे आधार। अभी देखेंगे हमें बस ये तीन ही फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा रहता है कोसेक, साइन का उल्टा रहता है कोसेक, अर्थात देखो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा आएगा आपका कर्ण बटे लंब। इसी तरह से कोस थीटा क्या रहता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या रहता है आपका, आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा क्या रहता है, सेक थीटा। इसका उल्टा क्या रहता है, तो देखो कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो सेक, इसका उल्टा रहता है सेक। तो सेक को उल्टा कर देंगे, इसकी वैल्यू को भी कर्ण बटे आधार, इसकी वैल्यू कर देंगे आप कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे। देखो टेन थीटा क्या रहता है, लंब बटे आधार। तो हमें बस टेन थीटा याद करना है, कोट अपने आप लर्न हो जाएगा। तो कोट थीटा क्या रहता है, कोट थीटा रहता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या याद करना है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो कोसेक आपका फ्री फंड में आपके साथ में याद हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, क्योंकि इसका उल्टा कोसेक हो गया। फिर उसके बाद में कोस थीटा है आपका आधार बटे कर्ण, अकॉर्डिंग टू लाल बटे काका, अकॉर्डिंग टू लाल बटे काका। देखो आधार बटे कर्ण क्या है, कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या रहा है, सेक थीटा। इसी वैल्यू को उल्टी कर दो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा क्या रहता है, लंब बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा क्या है, कोट थीटा। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार, तो कोट थीटा की आएगी आधार बटे लंब, आधार बटे। आपका फोन नंबर है यहाँ पे, देखेंगे सभी यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक है। 1 डिग्री में होता है आपका 60 मिनट, और एक समकोण में रहता है आपका 90 डिग्री। एक समकोण में रहता है आपका 90 डिग्री। एक सरल कोण, एक सरल कोण, एक सरल कोण रहता है आपका 180 डिग्री का। किसका रहता है बेटा, 180 डिग्री का। और दूसरी बात में कोटि पूरक कोण सुना होगा आपने, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण अर्थात कोटि पूरक कोण से मतलब है दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। तो कोटि पूरक कोण में पहला कोण मानते हैं थीटा, और दूसरा कोण मानते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और फिर एक होता है आपका समपूरक कोण, समपूरक कोण। समपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का जोड़ आना चाहिए 180 डिग्री, दो कोणों का जोड़ आना चाहिए आपका 180 डिग्री। तो पहला कोण हुआ आपका थीटा, और दूसरा कोण हुआ आपका 180 माइनस थीटा। यह आपकी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसमें जोड़ दी गई है। बढ़ते हैं 5 पॉइंट्स की ओर। यह है आपका साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। और कोस थीटा रहता है आपका, कोस का उल्टा रहता है 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा क्या रहता है, टेन थीटा रहता है आपका 1 अपॉन कोट थीटा। ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। और टेन थीटा को एक और तोड़ सकते हैं आप, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन
फिर रहता है आपका कोट थीटा। देखो जिस तरह से tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा tan, देखो यहाँ पे साइन का उल्टा क्या रहता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस का उल्टा 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा 1 अपॉन कोट थीटा, tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा, देखो tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा tan, और यहाँ पे जो है इसका कोट थीटा का फॉर्मूला आएगा, जैसे आप tan की वैल्यू है ना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसी वैल्यू को आप उल्टी कर देंगे कोट थीटा के लिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर आएगा आपका कोसेक थीटा, क्या आएगा आपका कोसेक थीटा का रहता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। फिर रहता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर रहता है आपका 1 अपॉन कोस थीटा। ये आपका नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 पॉइंट्स, बढ़ते हैं 6 पॉइंट की मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे हमें पता होता है हमारे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। ये आपकी सरसमीका है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर कहीं आपको दिख जाए तो उसकी जगह आपको 1 वैल्यू फिल करनी है। अगर हमें सीधा साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा खाली ये निकालना हो, तो ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो सीधी साइन स्क्वायर थीटा की आपकी सरसमीका क्या बनेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। ये एक बार और देखिए, कहीं पे आपको सरसमीका दिखाई देती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप वहाँ पे 1 फिल कर देंगे। अगर कहीं पे आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो वहाँ पे लिखेंगे आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 7 पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 7 का फर्स्ट पार्ट आपका दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपको कहीं पर सरसमीका दिखाई देती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपकी रिक्वायरमेंट जरूरत है, आवश्यकता है किसकी, वहाँ पे आपको सेक लाना है, तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा फिल कर देंगे। उसके बाद में अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसकी tan स्क्वायर थीटा की, अगर आपको ज़रूरत है tan स्क्वायर थीटा की जगह आपको वो सवाल में क्या फिल करना है सेक स्क्वायर थीटा भरना है, तो tan स्क्वायर थीटा निकालना है आपको, तो यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपको देखो सबसे पहली बात 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं पे आपको दिख रहा है तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस के 1 चले जाएंगे उधर, फॉर्मूला नंबर बन गया आपका 2। अभी इसी से आप तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे, इसी से आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी से दोनों पार्ट्स निकल आते हैं। देखो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, खाली 1 की वैल्यू। आपसे पूछेगा कोई कि भाई सेक और tan के पदों में, सेक और tan के पदों में 1 किसके बराबर रहता है, 1 किसके बराबर रहता है, तो कैसे करेंगे, ये वाला जो tan है उधर ले जाएंगे उठा के, तो ये आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर रहता है, 1 के बराबर रहता है। देखिए आपका 8 है, ये है आपका फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की सरसमीका दिखाई देगी, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रहता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट में अगर कोई पूछेगा, आपसे पूछेगा बताइए कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, तो आप बताएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको जो लर्न करना है, याद करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अगर आपसे पूछेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछेगा कि कोट के और कोसेक के पदों में, कोट के और कोसेक के पदों में 1 किसके बराबर होता है, तो आप क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो कोट स्क्वायर है प्लस का उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का, बराबर 1, बराबर 1।